शुभोदय बच्चों, आप लोगों को बड़े भाई साहब का अभी तक क्या है वो दोनों भाइयों के बीच में चल रहा है वो उसके बारे में बताया गया। अब बड़े भाई साहब क्या है वो उपदेश देना तो बंद नहीं किया, छोटे भाई साहब तो वो सुनने में तो तैयार नहीं है। अब दोनों के बीच में ऐसा चल रहा है। अब दोनों की कक्षाओं के अंदर भी क्या है 2 ही साल का वो बन गया, असल में 5 साल का अंतर है, लेकिन अब ये नज़दीक तो आ गया है छोटे भाई साहब। अब आगे क्या होता है उसके बारे में तो नहीं। और ये छोटे भाई क्या है हर वक्त खेलों में ही बहुत दिलचस्पी लेता है और पढ़ने में ध्यान ना देने पर भी वह अव्वल आता है। बड़े भाई साहब क्या है वो दिन रात मेहनत करके किताबों की कीड़े के बराबर वो तो क्या है वो कभी भी बंद नहीं करता, तब भी वो उनका तो क्या है वो तो कम नहीं होता। अब आगे बढ़ेंगे। वो तो एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकौवा लूटने बेतहाश दौड़ जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति में झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है। बालकों पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस लिए और उनके स्वागत करने के दौड़ आ रही थी। किसी ने अपने आगे पीछे के खबर ना थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल है, ना मोटर कारें हैं, ना ट्राम है, ना गाड़ी है। इधर क्या है वो आप लोग भी अब आ रहे हैं ना, वो जनवरी महीने में आप लोग पतंगबाजी जा रहा, वो पतंग अगर कटकर अगर आ गए तो क्या है ना सड़क है ना दीवार है या कुछ भी नहीं, उधर गाड़ी आने दो जो भी आने दो, आपका नजर तो आसमान की ओर रहता, आप लोग दौड़ते रहते हैं, आपकी वजह से दूसरों टक्कर खाकर मर जाते हैं। ये पूरा एक बार दुर्घटना आपके साथ भी हो सकता है, नहीं तो दूसरों के साथ भी हो सकता है। अब लेखक के भाई भी उसी कनकौवे के पीछे भाग रहा था, उनके साथ साथ और भी बच्चे भी भाग रहे हैं। क्या है वो कटे से पतंग लेना बहुत मजा मिलता है बच्चों को, खरीद कर वो खेलने में उतना मजा नहीं आता, वो पतंग लेने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं और सब बच्चे उनके पीछे भाग रहे हैं। और सहसा भाई साहब ने मेरी मुठभेड़ हो गई। जो शायद बाजार से लौट रहे थे उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लोंडों के साथ और घेरों के कनकौवे के लिए दौड़ते हुए तुम्हें देखकर शर्म नहीं आती है? तुम इसका भी कुछ लिहाज नहीं है, अब निजी जमात में नहीं हो और बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। ये पाठ में तो क्या है अंग्रेजी शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है बच्चों, विदेशी शब्द भी है, आप लोगों को इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। वो ये भाई साहब क्या है उनको पकड़े, अरे छोटे बच्चे हैं छोड़ देना है, नहीं छोड़ा, उधर भी उपदेश देने लगे, तुम अपने लिए अपने परिवार के बारे में नहीं मालूम है क्या, तुम्हारा डिग्निटी नहीं है या और क्या है, तुम्हारे पोजीशन का क्या हाल होता है, उन क्या है वो सड़क छापों के साथ साथ तुम भी उनके साथ कितना कहाँ तक सही, ऐसा डांटने लगा है। लेकिन ये छोटे भाई को क्या है वो उसका तो ध्यान ही नहीं है और ऊपर से उनको और क्या कहा है, तुम अब छोटे नहीं हो, अब बढ़ गए हो, अब 8वीं कक्षा में आ गए, इसका मतलब तुम्हें और ध्यान होना है। तो अभी क्या है भाई सुनने के नहीं है, वो उनका तो क्या है ध्यान उस कटे पतंग की तरफ ही है। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके और नायाब तहसीलदार हो जाते हैं। मैं कितने ही मिडिलचियों के जानती हूँ तो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं और कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनके मात हती का काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। और भाई साहब ऊपर से क्या पुराने जमाने में ऐसा पीजी करने की या डिग्री पढ़ने की जरूरत है, उन लोगों को मैट्रिकुलेशन पास है तो बस नौकरी मिलते हैं और एक थोड़े लोगों को क्या है वो 5वीं खत्म होकर 7वीं तक आने तक उन लोगों को सरकारी नौकरी मिलते हैं। कभी कभी इधर बताया गया है ना
और डिप्टी मजिस्ट्रेट भी बनने की और डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी बनने की, वो उतना दर्जा मिलते थे वो। और ये अव्वल भी आ गया, इसका मतलब ये छोटे उम्र में ही एक बड़े पद का अधिकारी बनने की संभावना है। और तुम्हें उसके ऊपर चिंता करने की जगह अभी छोटे बच्चे के बराबर तुम उनके पीछे इनके पीछे क्यों भाग रहे हो, वैसा कहा है और डांटा है। मुझे तुम्हारी अकल पर दुख होता है, तुम जहीन हो और इसका शक नहीं, लेकिन जहीन किस काम के जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचा हूँ और अब मुझे कुछ कहने का नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ, पर परीक्षाओं को यही हाल है तो निस्संदेह अगले साल भी तुम मेरे समकक्षा हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओगे, लेकिन मुझमें और तुम में तो 5 साल का अंतर क्या है, वो उसे तुम क्या खुदा भी वो मिटा नहीं सकता। ये बात तो याद रख। क्या है, तुम पास होकर आगे बढ़ने पर भी मैं तुम्हें डांटता हूँ। वो अधिकार मुझे क्या है वो मिला है, विरासत में मिला। कारण क्या है, तुमसे बड़े हो, 5 साल का बड़े हो, और तुम दर्जे भी मुझसे आगे बढ़ने पर भी मैं तुझे तो डांटता हूँ। अगर तुम अपने क्या है वो जीवन शैली में परिवर्तन नहीं लाए हो, जरूर तुम्हें तो डांट पड़ता तो खाना पड़ेगा। ऐसा उनको जबरदस्ती डांट रहे हैं बड़े भाई साहब। छोटे भाई क्या है, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार तो नहीं है। कारण क्या है, वो सम्मान दे रहे हैं। अरे भाई साहब क्या है, वो अनुत्तीर्ण होने की वजह से बहुत परेशान में रहता है। उनके मुंह तोड़ जवाब देना उचित नहीं मानकर इज्जत देने पर भी बड़े भाई साहब तो अपने बड़प्पन दिखाने में है, लेकिन असली विषयों में बड़प्पन तो नहीं दे रहा है ये इसमें। और समझो, किताबें पढ़ने तो नहीं आता है, दुनिया देखने में आती है। हमारी अम्मा ने और कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6वीं जमात में आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया का विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसीलिए नहीं वे हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसीलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र है, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उसे हमसे भी ज्यादा और तुमसे भी ज्यादा है। और ये भाई साहब क्या है, वो अपने को भी बड़प्पन देने के साथ साथ तुम अपने माता पिता को भी देना है। वो अनपढ़ होने के नाते भी ऐसा उनको बहुत कहने पर भी ये तो उनके कानों में नहीं जा रहा, लेकिन भाई साहब वो अपने पाठ पढ़ाना तो वो भी बंद नहीं किया है। ये पूरा हो रहा है। दया ना करे, आज भी बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएगा। दादा के तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना समझूं, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी तार ना दे और घबराए और बदहस्तवास हो और पहले खुद मर्ज पहचान इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमार तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतने भी नहीं जानते हैं कि महीनों भर खर्चा महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा बेचते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे के मुहताज हो जाते हैं और नाश्ता बंद हो जाता है। धोबी और नाई का मुंह और चुराने लगते हैं, लेकिन जितना आज तुम खर्चा कर रहे हैं उसमें आधे में दादा अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकी नाम तो साथ निभाया है, कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। और ये दोनों भाई कहाँ हैं, वो एक हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगे हैं। उनका पूरा खर्चा घर के सदस्यों वो चुका रहे हैं। तो वो खर्चा जो कुछ भी है वो भी ज्यादा हो रहा है। उन लोग घर से भेजे सो पैसा 20 तारीख तक खत्म होता है तुम्हारी मौज मस्ती के लिए। और वो पढ़ाई में क्या है, वो तुम अव्वल तो आ रहे हो, लेकिन लोग के संबंधित ज्ञान थोड़ा भी नहीं है और उन लोग कितने परेशान से तुम्हें भेज रहे हैं, ये उसका चिंता करो। लेकिन छोटे बच्चों को उन सभी विषयों के बारे में नहीं मालूम होता।
कारण क्या है, वो उनके जीवन में सदा खुशियों से वो जो आनंद मिलता है उसको पाने में भी ध्यान रखता है। जब उनकी बारी आए तो तब उनको मालूम होता है, तब तक उन लोगों को क्या है वो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होता। अब छोटे भाई साहब भी वही करने लगा, इस वजह से ये पूरा होने लगे हैं वो। और क्या किया है वो, एमए है, और नहीं तो यहाँ एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हो, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ, हेडमास्टर साहब डिग्री ये बेकार हो गए, पहले खुद घर का इंतजाम करते हैं और खर्च पूरा ना पड़ने पर कर्जदार होते हैं। और जब से उनकी माता जी ने प्रबंध हाथ में ले लिया है, जैसे घर की लक्ष्मी आ गई है, तो भाईजान या जरूर दिल निकाल डालो, तुम मेरे समीप आ गए हो और स्वतंत्र हो, मेरे देखते तुम बेघर और चलने पाओगे। अगर तुम ये मानोगे तो और इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम मेरी बातों और जहर लग रही है। और ऊपर से क्या, वो जो कुछ भी बोला वो खुद बोलने लगा, उन्हीं के ऊपर बरसने लगा। और छोटे भाई कुछ भी ना कहने पर भी बरस कर क्या है, मेरे बातों तो तुम्हें क्या है वो समझने के तैयार तो नहीं हो, अब ये थप्पड़ भी मार कर भी तुम्हें समझाऊंगा। वैसा धमकी भी दिया है बड़े भाई साहब। ये बड़े होने का एक ही लेकर वो उनको बहुत सताने लगा है छोटे भाई को। लेकिन छोटे भाई क्या है, बड़ा मानकर उनको इज्जत देते ऐसे ही छोड़ दिया गया है। ये इसमें मैं उनकी इस नई युक्ति नतमस्तक हो गई। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ है। भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों में कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ भी फरमा रहे हो वह बिल्कुल सच है और आपको उनके कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकव्वे उड़ाने के मना नहीं करता, मेरे भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। और भाई साहब के बातों से क्या है वो, तुम्हें पूरा अधिकार है। छोटे भाई ने ऐसा उनको सांत्वना देने लगे, तुम्हें पूरा अधिकार है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, मुझे मारना चाहे तो मार सकते हो, तुम मुझसे बड़े हो। मैं परीक्षाओं में अव्वल आई, लेकिन जीवन के अनुभव में मुझसे तुम पहले हो। भाई तुम जो कुछ भी करना चाहते हो वो कर लो। वो वैसा बोलने पर क्या हो गया, थोड़ा तो वो उनके मन में दया आई और वो प्यार से उनको गले लगाकर कहा, मैं तुम्हें खेलने में बिल्कुल क्या है वो तो नहीं रोका, लेकिन थोड़ा तो समझ लो क्या होता है। अगर कुछ भी टक्कर मारे, तुम गिर गए और कुछ परेशानी आ जाता, वैसा समझाने लगे। और संयोग में उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उनकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोला पीछे पीछे दौड़ चला आता है। भाई साहब लंबे ही है, उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाश हॉस्टल की वो तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। बड़े भाई होने के नाते उन्होंने अपने अंदर जो आनंद की कुछ चीजों को भी उन्होंने भूल कर क्या है, सदा छोटे भाई को उपदेश देने में ही अपने आनंद को खोया है। लेकिन अंत में क्या हो गया, वो कटी पतंग कब आई है उन कनकौवे को पकड़ने के लिए, वो भाई को बड़े भाई को मान देकर चुप रहे हैं, लेकिन छोटे भाई के मन में जो चल रहा वो मानकर तुरंत वो लंबा होने के नाते वो कनकौवे को पकड़ लिया और हॉस्टल के तरफ भाग दौड़ा है। यह है आपका पाठ, बड़े भाई साहब है। बड़ों के बात को क्या है, हमें तो रूप जाते हैं, बहुत फीलिंग होते, लेकिन वो पूरा क्या है वो अपने अनुभवों के द्वारा हमें समझाए गए, तो उनको तो स्वीकार करना है। बच्चों ये बात तो भूलना नहीं। ये है आपका पाठ, यही समाप्त हुआ। अब नोट्स कंप्लीट करना आपका काम है।